हाँ अंशुल, पीपीटी विजिबल है क्या? हेलो, यस सर, विजिबल है। विजिबल है ना? यस सर, विजिबल। ठीक। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं ना, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, ये थर्मल प्रोसेस है ना। तीन तरह के अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये थर्मल है। थर्मल में मटेरियल रिमूव कैसे होगा? थर्मल में थर्मल एनर्जी से होगा, मैकेनिकल में मैकेनिकल एनर्जी से हो रहा था, और केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से। तो थर्मल प्रोसेस है। थर्मल में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा मटेरियल वर्क पीस का। जिस पॉइंट पर अपन को मशीनिंग करनी है, सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ पर अपन को मशीनिंग करनी है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होने से क्या होगा? वो मेल्ट होगा, वेपोराइज होगा, और डाई इलेक्ट्रिक के साथ फ्लो हो जाएगा, है ना। जिस शेप की टूल है उसी शेप का केविटी उसमें वर्क पीस में क्रिएट हो जाएगी। जैसे टूल की जो अपन शेप है वही शेप वर्क पीस में क्रिएट होगी। और अपन स्पेशल मशीनिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो मटेरियल कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली मशीनिंग से मशीन नहीं किए जा सकते, बहुत ज्यादा हार्ड और टफ है, उनके लिए ये यूज होगा, है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईडीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज और मशीनिंग। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज हो रहा है ना, और उससे मशीनिंग हो रही है। इसका मतलब जो वर्क पीस है और टूल दोनों कंडक्टर होने जरूरी है। अगर कंडक्टर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन इसकी ये है, दोनों कंडक्टर होने चाहिए। सर्वो कंट्रोल फील्ड लगा रखा है इसमें अपने, है ना। वर्क पीस नेगेटिव है और वो वर्क पीस पॉजिटिव है, और ये टूल है वो नेगेटिवली चार्ज है। डीसी पल्स जनरेटर हमने इसमें लगा रखा है। ये फिक्सचर हो गया है, वर्क पीस हो गया, उसमें डाई इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ना। ठीक है, वापस डाई इलेक्ट्रिक यहाँ से पंप होकर फिल्टर से होके, और ये स्ट्राइक करता है बीच के रीजन पर जहां पर मटेरियल रिमूव हो रहा है। कूलिंग भी क्रिएट करेगा और मटेरियल को आसानी से हटा देगा वहां से। ठीक है, ये देखो इसमें यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस, ये यहाँ का डायग्राम है। इस तरह से स्पार्क, ये तो हो गया टूल, है ना, ये टूल हो गया, और ये हो गया वर्क पीस, है ना। यहाँ पर देखो स्पार्क क्रिएट हुआ है। उसके बाद ये बबल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या? मटेरियल रिमूव हुआ है। टेम्परेचर पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सपोज करो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और ये मेल्ट हुआ, ये बाहर निकला, क्योंकि मेल्ट होते ही तुरंत कूल हो जाएगा, क्योंकि अपन ने डाइलेक्ट्रिक फ्लो कर रखा है ना, और उसके साथ ये फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये पंप से थ्रू करेंगे तो फिल्टर में आ जाएगा। फिल्टर से अपन अलग करते जाएंगे जो मटेरियल रिमूव हुआ, है ना। उसको रिमूव करने के लिए अपन ने फिल्टर यहाँ पर लगा रखा है। स्पार्क प्रोड्यूस करने से क्या होगा? अपन यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ स्ट्राइक करेंगे, है ना। इसमें हम देखते हैं इसमें, है ना? ये तो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है।
ये पॉजिटिवली हो गया है ना। स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ मूव करेंगे है ना। बहुत ज्यादा स्पार्क अपन ने बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का बहुत कम टाइम के लिए किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी स्पार्क की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, और वहाँ का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होते ही क्या होगा, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होते ही वो वेपराइज हो जाएगा, और इस तरह से ये वेपर की फॉर्म में ये अलग हो जाएगा है। ये पूरा प्लाज्मा चैनल बन जाएगा। ये देखो प्लाज्मा चैनल बन गया इस पूरे, और मटेरियल रिमूव होता है, बहुत इंस्टेंटली मटेरियल रिमूव होगा। ये हीट अफेक्टेड जोन हो गया, ये वाला पूरा, ये पूरा जोन हीट से अफेक्टेड हो गया है ना। ठीक है, ये देखो सॉलिडिफाइड मेटल इस तरह से रिमूव होता चला जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक इस तरह से फ्लो हो रहा है, उसके साथ कुछ टूल भी वियर होगा है ना, दोनों तरफ से वियर होगा, लेकिन टूल में वियर कम होगा और यहाँ पर वियर ज्यादा होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो वियर ज्यादा होगा, जो नेगेटिव है वो वियर कम होगा। ठीक है, प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग हो गए इस मीडियम में है ना, क्योंकि टेम्परेचर राइज अप हो गया, हाई इंटेंसिटी का स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा इस एरिया में, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होंगे है ना, तो पूरे मीडियम को प्लाज्मा में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पार्क की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग हुए हैं ना, स्पार्क प्रोड्यूस किया, और जो इंटेंसिटी है उससे वो एक्सेलरेट होंगे है ना। ठीक है, तो बेसिक फंडा आपकी समझ में आ गया होगा इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्पार्क मशीनिंग और स्पार्क इरोडिंग, इसको अपन क्या कहते हैं, it is manufacturing process, desired shape is obtained using the dielectric discharge sparks है ना। Material is removed from the workpiece by series of rapidly recurring current discharges between two electrodes. Two electrodes कौन कौन से हो गए, तो वर्कपीस हो गया और एक इलेक्ट्रोड हो गया, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक लिक्विड सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। दोनों के बीच में अपन ने वोल्टेज लगा रखा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वन टू इलेक्ट्रोड हो गया, सेकंड हो गया द इलेक्ट्रोड वर्कपीस, और दोनों हो गए ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज रिड्यूस्ड, काफी कम होती है, द करंट इंटेंसिटी बिकम्स ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। This allow current to flow between the two electrodes. This phenomena is the same breakdown of the capacitor. जैसे कैपेसिटर का ब्रेकडाउन होता है उसकी तरह ही होता है ये, फेराडे के लॉ पर वर्क करता है ना। मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बोथ इलेक्ट्रोड्स, once the current flow stop, new liquid dielectric be usually conveyed into the electrode zone, enabling the solid particle carried away है ना। मेटेरियल रिमूव होगा, वो सॉलिड पार्टिकल बन जाएगा, और उसको डेब्रिस बोलेंगे। Adding new liquid dielectric in the electrode volume is commonly referred to the flushing voltage है ना। चलो आगे चलते हैं। General aspect, EDM is a machining method primarily used for hard metal. Hard metals के लिए अपन यूज करते हैं, for those that would very difficult to machine with traditional, जो ट्रेडिशनल मशीनिंग से डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अपन EDM यूज करेंगे। EDM typically work on with material that are electrically conductive, ये एसेंशियल कंडीशन है ना, कंडक्टिव होना जरूरी है। Although method for machining insulating ceramics with EDM have been proposed, ये भी प्रपोज किया गया फ्यूचर में, इसके लिए भी काम चल रहा है।
पर ये मेनली इफेक्टिव है कंडक्टिव के लिए, ठीक है। EDM कैन कट इंट्रिकेट कंटूर्स और cavities in hardened steel। अपन टूल की शेप क्रिएट कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से अपन इसको मटेरियल को कट कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ हीट ट्रीटमेंट और सॉफ्टन और रीहीटन देम, है ना। इसके लिए कोई अपन को हीट ट्रीटमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अपन जहाँ पर टूल को रखेंगे वहां से उसी शेप का वो वर्क पीस में क्रिएट हो जाएगी केवल। दिस मेथड कैन बी यूज विद एनी अदर मेटल और metal alloy such as titanium, alloy, ये इनको मिल गए नाम है। Application of this process shape polycrystalline diamond tool have been reported। EDM सिस्टम, इसमें क्या होगा देखो, पावर सप्लाई होगी, करंट कंट्रोल होगा, रेक्टिफायर होगा, है। तो वर्क पीस को अपन पॉजिटिव पर रखेंगे प्लस वी पर, और नेगेटिव पर अपन टूल को रखेंगे, ठीक। डीसी पल्स जनरेटर होगा यहाँ पे, डीसी पल्स, ये सर्वो कंट्रोल है, मूवेबल इलेक्ट्रोड है। जैसे मेटेरियल रिमूव होगा तो ये थोड़ा और मूव करेगा ताकि मेटेरियल और रिमूव, है ना। टैंक होगा, डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड है इसके अंदर, और ये वर्क पीस है। अपन सर्वो मैकेनिज्म लगाएंगे कांस्टेंट गैप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर गैप कांस्टेंट रहे, जैसे ही मेटेरियल रिमूव हुआ फिर ये वापस नीचे मूव करेगा सर्वो कंट्रोल से, है ना, ठीक है। फ्लशिंग का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक, अगर बहुत ज्यादा डेब्रिस आ गई यानी खराब हो गया तो अपन नया डाई इलेक्ट्रिक यूज कर देंगे इसमें। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हाईली इफेक्टिव होता है ये डाई इलेक्ट्रिक, उसका टेम्परेचर भी अपन मेंटेन रखते हैं। ओपन गैप, ये पावर सप्लाई है। EDM में मेन कंपोनेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो गई, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, वर्कपीस हो गया, टूल हो गया, और सर्वो कंट्रोल यूनिट हो गई। ये मेन 4 हो गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सबसे एसेंशियल है कि वो पल्स जनरेट करेगी इसमें। मीडियम डाई इलेक्ट्रिक रहेगा ताकि ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का काम होता है ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एंड स्ट्राइक करें इस पर, वर्क पीस पर, वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में ही आसानी से पॉसिबल है, इसलिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं इसमें, है ना। ठीक है। सर्वो कंट्रोल इसलिए है कि मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो बीच में गैप बढ़ जाएगा, एक पर्टिकुलर गैप पर स्पार्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, तो सर्वो कंट्रोल से अपन उसको टूल को नीचे की तरफ मूव करते हैं, जो अपन को रिक्वायर्ड शेप है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। The workpiece and tool are electrically connected to a DC power supply। इसमें अपन DC power supply यूज करेंगे, DC pulse generator। The current intensity in the discharge of the channel 10,000 एम्पियर पर सेंटीमीटर, इसको बहुत ज्यादा हाई होती है ये DC पल्स। और कितनी पावर होती है, पावर इंटेंसिटी होती है 500 मेगावाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि कितना भी हार्ड मटेरियल हो अपन आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। एक गैप नोन एज स्पार्क गैप इन द रेंज ऑफ, स्पार्क गैप की रेंज है 0.05 mm से 0.05 mm के बीच में ही रहेगा, है ना। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अपन DC पल्स सर्वो कंट्रोल यूनिट से इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे ही मेटेरियल रिमूव हो गया, ज्यादा हुआ तो वो सर्वो कंट्रोल से नीचे की तरफ मूव करेगा टूल, ठीक है। तो अपन को ये मेंटेन रखना है, इम्पोर्टेंट है, ताकि आसानी से स्पार्क प्रोड्यूस हो और मटेरियल रिमूव हो सके, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्लरी इज फोर्स थ्रू दिस गैप एट ए प्रेशर, इस प्रेशर से अपन डाई इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे। वो डाई इलेक्ट्रिक क्या काम करेगा, एक तो मेटल रिमूवल में हेल्प करेगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोपेगेट करेंगे जिससे स्ट्राइक करेंगे उसमें भी, और जो मटेरियल रिमूव हुआ उसको भी वहां से हटाएगा, है ना, कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस material removal based on the principle of metal by the interrupted electric spark discharge between the electrode tool and the work piece, ठीक है। इंटरप्टेड क्यों है, थोड़ी देर में, जैसे पहले स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, मटेरियल रिमूव हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, फिर मटेरियल रिमूव होगा, उसमें स्पार्क
में अंदर थोड़ा सा अपन गैप रखेंगे ताकि वो मेटल रिमूव होकर हटता चला जाए वहां से, है ना, ताकि अच्छी तरह से जो रिक्वायर्ड शेप है वो प्रोड्यूस हो। In EDM, a potential difference is applied between the tool and the workpiece. Both tool and material are conductor. ये important condition है, ठीक है, ताकि उनके बीच में potential difference आए. Tool and work material are immersed in dielectric medium, generally kerosene or deionized water. Deionized water is used as a dielectric medium. Gap is maintained between tool and the workpiece depending upon the applied potential difference. ये potential difference हो गया 50 से 450 volt. The gap between the tool and workpiece अपन पहले ही 0.05 से 0.005. Generally the tool is connected negative और workpiece positive हो गया, ठीक है. Free electron on the tool are subjected to electrostatic force. इसमें क्या होगा, as the electric field is established हो जाएगी between the tool and the job. job का मतलब वर्कपीस हो गया. The free electrons on the tool, जो टूल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए हुए इस पर, वर्कपीस पर. If the bonding energy of the electron is less, electron would be emitted from the tool. Such emission of electron is called termed as cold emission. ठीक है. The cold emitted electron are then accelerated towards the job through the electric medium. इलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन ताकि आसानी से स्ट्राइक करें किस पर, वर्क पीस पर. As they gain velocity and energy, अपन ने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है उससे उनको वेलोसिटी भी मिलेगी. वेलोसिटी का मतलब हो गया एनर्जी होगी, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द जॉब. दे वुड collision between the electron and dielectric molecules. पहले तो जो dielectric molecules हैं मीडियम में उनसे स्ट्राइक करेंगे. Such collision may result in ionize the dielectric molecules. ये देखो हाँ, ये जैसे ही ये आयोनाइज हो गया है ना, आयोनाइज होने के बाद ये प्लाज्मा फोर्थ स्टेट में चला गया ये, है ना. प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा का मतलब ये आयोनाइज हो गया. जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेंगे, है ना, हाई एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ज्यादा होगी उनकी, काफी ज्यादा, तो ये आयोनाइज हो जाएगी. ठीक है, कहाँ पर, ठीक है ना. सच कोलिजन में रिजल्ट आयोनाइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, है ना. वो डाइलेक्ट्रिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आयोनाइज हो जाएंगे. आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन द ionization energy of the dielectric molecules and the energy of electrons. ठीक है. As the electron get accelerated, more positive ions and electron would get generated due to collision. ठीक है, तो क्या होगा collision से, इलेक्ट्रॉन और आयन जनरेट हो जाएंगे. ठीक है. This process increase the concentration of electron and ion in the dielectric medium between the tool and the job at the spark gap. The concentration would be so high that the matter existing in the channel would be characterized as a plasma. प्लाज्मा में चले गए. प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, प्रोटॉन अलग हो गया, मॉलिक्यूल अलग हो गया, है ना. The electrical resistance of such plasma channel would be very less. Thus, all the sudden, a large number of electrons will flow from tool to job and ion from job to tool. ठीक है. This is called avalanche motion of electrons. इसको अपन बोलते हैं. जब प्लाज्मा क्रिएट हो गया वहां पे तो आसानी से वो एक्सेलरेटेड
रैपिडली मूव करेंगे तो इसको एवलांचे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, है ना। सच मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन कैन विजुअली सीन एज ए स्पार्क, इसी को अपन स्पार्क कहते हैं, ठीक है। स्पार्क प्रोड्यूस होने में ये टाइम लगा था, उसके बाद ये स्पार्क प्रोड्यूस हो गया। स्पार्क प्रोड्यूस होने का मतलब है अपन यहाँ पर पहुंच गए, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड एज अ थर्मल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर स्पार्क, ठीक है। द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन देन इम्पिंग ऑन द जॉब, मतलब स्ट्राइक करेंगे, बहुत हाई वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेंगे एंड आयंस टूल पर स्ट्राइक करेंगे और इलेक्ट्रॉन जॉब पर, वर्क पीस पर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस ऑन इम्पैक्ट विद सरफेस ऑफ द जॉब एंड टूल रेस्पेक्टिवली वुड बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और हीट फ्लक्स, है ना। थर्मल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? क्या होगा, सच इंटेंस लोकलाइज हीट फ्लक्स लीड्स टू एक्सट्रीम इंस्टेंटेनियस कंफर्म्ड राइज इन टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज करो ये वर्क पीस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर हो गया 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, ये मेल्ट हो गए तुरंत हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक फ्लो से ये वापस डेब्रिस फॉर्म में निकल जाएगा। इस तरह से मटेरियल रिमूव होता चला जाएगा। मटेरियल रिमूवल अकर ड्यू टू इंटेंस वेपोराइजेशन ऑफ मटेरियल। इंस्टेंट जैसे ही स्ट्राइक किया, इंस्टेंट मतलब बहुत कम टाइम लगेगा, माइक्रो सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा और वो वेपोराइज होकर मटेरियल रिमूव हो जाएगा, एज वेल एज ड्यू टू मेल्टिंग, मेल्ट होके वेपोराइज हो गया और मटेरियल रिमूव, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आती है ना। द मोल्टन मेटल इज नॉट रिमूव कंप्लीटली बट ओनली पार्शियली, ठीक है। पीडीएम वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। Upon withdraw the potential difference plasma channel collapse. This ultimately create compression shock waves, both the electrode and surface. High spot on वर्कपीस सरफेस क्रिएट होगी, है ना। ये देखो यहाँ पर क्रिएट हुआ और यहाँ से मेटेरियल रिमूव हो गया। ये वही है, यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और यहाँ से मेटेरियल रिमूव हुआ। ये देखो ये जो मेटेरियल है ये मेल्ट हुआ, वेपर फॉर्म में हुआ और लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही ये डेब्रिस फॉर्म में आ गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। Due to the formation of shock wave, plasma channel collapse owing to the discontinuation of applied potential difference. Workpiece is made positive, tool negative होगा, है ना, ठीक है। अपन इसको ये अपन ने मेन हो गया है, ये मैं आपको आज पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप आसानी से पढ़ लेना। अपन अभी ये 5 मिनट्स रह गई है, तो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ईडीएम इलेक्ट्रोड वियर, वर्कपीस के अंदर भी वियर हो रहा है और टूल के अंदर भी वियर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोड वियर फॉर्मूला है या उसमें देखना एक मिनट, डाई इलेक्ट्रिक का इसमें दिया हुआ है, ये पैरामीटर हो गए, ओपन वोल्टेज, वर्किंग वोल्टेज, करंट और ये मेन न्यूमेरिकल आपका इसमें से आएगा, मटेरियल रिमूवल रेट में से, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लास्ट क्लास में जो भी वो लास्ट ईयर जितने भी न्यूमेरिकल आए वो पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। अपन एप्लीकेशन पे आते हैं, ये कहाँ पर आएगी, ड्रिलिंग में आएगी, थ्रेड कटिंग में, हेलिकल प्रोफाइल, रोटरी फॉर्मिंग, कर्व्ड होल ड्रिलिंग, कॉपर पार्ट्स प्रोड्यूस बाय ईडीएम, ठीक है। ड्रिलिंग में हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया।
है ना। ट्यूबुलर टूल इलेक्ट्रोड हो गया, सॉइंग में हो गया, है ना। स्फेयर, मशीनिंग ऑफ स्फेयर हो गया। जो पर्टिकुलर शेप अपन क्रिएट नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर शेप आसानी से क्रिएट हो गई ईडीएम से, है ना। अपन को वो शेप का खाली वर्क पीस में जो क्रिएट करनी है, टूल वैसा उसी शेप का होना चाहिए, वही शेप क्रिएट हो जाएगी, है। ठीक है, वायर ईडीएम हो गया ये। इंसुलेटर हो गया। टेक्सचरिंग भी अपन इससे कर सकते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप, है ना, जो शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए अपन आसानी से, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन इससे अपन आसानी से कर सकते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल है, और वेरी क्लोज टॉलरेंस है। वेरी स्मॉल वर्क पीस, बहुत छोटा वर्क पीस है, जिसको हाथ से पकड़ना भी पॉसिबल नहीं है, उसको भी अपन आसानी से उसके अंदर भी रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, चावल का दाना है सपोज करो, उससे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर भी अपन माइक्रो और नैनो में भी अपन मटेरियल रिमूव कर पाएंगे आसानी से। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल एंड द वर्क पीस। ठीक है, गुड सरफेस फिनिश ऑब्टेन होगी इससे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं, स्लो रेट होगी, मटेरियल रिमूवल रेट काफी स्लो होगी। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, द सरफेस फिनिश स्पेसिफिकेशन should not be too fine. Additional time and cost used, काफी कॉस्टली रहेगा ये, क्योंकि अपन को वो सारा क्रिएट करना पड़ेगा है, पर्टिकुलर एक पार्ट्स के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी इसकी। रिप्रोड्यूसिंग शार्प कॉर्नर्स ऑन द वर्कपीस इज डिफिकल्ट, है ना। स्पेसिफिक पावर कंजप्शन इज वेरी हाई, है ना, क्योंकि अपन ने पल्स जनरेटर, डीसी पल्स जनरेटर लगा है, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। ओवरकट फॉर्म होगा इसमें। एक्सेसिव टूल वियर, टूल भी वियर होगा तो अपन को टूल भी चेंज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन कांट बी, मतलब मशीन नहीं किया जा सकते, नॉन कंडक्टिव। कंडक्टिव होना एसेंशियल है इसके लिए। ठीक है, तो अब अपन वापस उसको समराइज करते हैं। अभी टाइम काफी कम बचा है, 1 मिनट बचा है ना। ठीक है, तो 1 मिनट में मैं आपको ये, अंशुल को मैं शेयर करूंगा ये पीपीटी सारी, तो वो आपको मेल कर देगा। ठीक है, आपको घर पे क्या करना है, ये पीपीटी भी देखनी है, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी, वो पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा। आपको करना है इसका प्रोसेस, पैरामीटर डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन, है ना, वो सारा आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारा चीजें चेक करूंगा। ठीक है, अभी कुछ सेकंड बचे हैं, क्लास खत्म होने वाली है ना, तो आप नोट कर लो, और इसके न्यूमेरिकल आपको देख के सॉल्व करना है खुद को, है ना। आपके पास काफी 3-4 दिन का टाइम है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, इसमें फॉर्मूला मिल जाएगा, और मैं जो भेजूंगा उसमें भी है सारा, है ना। ठीक है, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो ईडीएम ये श्योर है, एग्जाम में भी श्योर आएगा ये। ठीक है, कंफर्म है, तो आपको ढंग से करना है, पूरा फेयर वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू के 15 मिनट में मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, है ना, सबका काम कंप्लीट होना चाहिए। अभी 4